हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम द थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो नाम से जैसे पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये अपने नाम से ही कहती है कि यह है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जब हम किसी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो एनर्जी आती है उसके बाद उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। We do some work on the system, it gets stored in the form of energy, and that energy is known as the potential energy. Now we come to the topic electrostatic potential energy. इसे समझने के लिए first of all we will take a charge, that is capital Q charge plus Q charge. एक चार्ज हम लेते हैं एंड इस चार्ज के सराउंडिंग में इट हैज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंड में प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। नाउ आई टेक अ चार्ज स्मॉल q या q नॉट, इसका मैं नाम रखता हूँ टेस्ट चार्ज, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। और ये पोजीशन है, मान लीजिए अभी r पोजीशन, और ये कोई पोजीशन है p पोजीशन। टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि अगर आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो ये टेस्ट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड वन पॉइंट हम एक और सपोज करेंगे कि प्लस क्यू को जो हमने यहाँ रखा है ये फिक्स्ड है इस जगह पे बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट इट इज बीइंग केप्ट फिक्स्ड एट दिस लोकेशन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड हियर। तो हम Q को, टेस्ट चार्ज को इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, Q नॉट को भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आ रहा है। ओके, तो इसे फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करना पड़ेगा, और जिसे आप जनरली FE करके लिखते हैं और उसका एक्सप्रेशन होता है QE करके। तो जब Q नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जब इसे हम अंदर की तरफ इसकी फील्ड की तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो इसे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपल्शन या इलेक्ट्रिकल रिपल्शन फील होगा। किसकी वजह से? इसकी बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, तो हमें इसे यहाँ लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, कुछ फोर्स लगाने पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे लगा है फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस Fe फोर्स। सो अगर मैं इसे मूव करवाना चाहता हूँ, वन रिक्वायरमेंट इज दैट आई एम मूविंग इट विद कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। सो मीन्स आई डू नॉट वॉन्ट एनी एसरलेशन ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। मुझे सिर्फ इसे मूव करवाना है, मुझे इसे सिर्फ मूव करवाना है। तो मुझे जो बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पड़ेगी मैं उसका नाम रखता हूँ F एक्सटर्नल। ओके, एंड दिस F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट FE, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा टेस्ट चार्ज का एसरलेशन हो, मैं इसे जस्ट मूव करवाना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मूव दैट माई test charge, so I just apply a force F external that is just equal to FE in magnitude, या जो भी आप स्मॉल ई कैपिटल ई लिख सकते हैं। ओके, तो मुझे ये फोर्स लगाने पड़ेगी क्योंकि इससे रिपल्शन फील हो रही है यहाँ आती बार, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ेगी। ओके, सो आई डू सम वर्क, लेट अस कंसीडर मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dr दिया। तो ये dr डिस्प्लेसमेंट देने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क इज लाइक F एक्सटर्नल डॉट dr। ये काम मुझे करना पड़ेगा इसे Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। ओके, नाउ बट मैं चाहता हूँ इसे R से P तक लाना, मैं इसे R से P तक लाना चाहता हूँ, तो मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल W, आई वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम R टू P, सो यहाँ लिखा जाएगा WRP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल dot dr. I am taking it from R to P. So that is the expression for the work, and that is equal to F external dot dr. R से लेकर के P तक मुझे इतना काम करना पड़ेगा। ओके, और एक और एक्सप्रेशन हम इसका लिख सकते हैं। I can write it like WRP, ये भी वर्क का एक्सप्रेशन है, और वर्क RP इज इक्वल टू FE डॉट dr limits R से P. Okay, but now I have to take the negative sign because FE is
in the opposite direction. I am working against the Fe and by applying force F external. So Fe और F external मैग्नीट्यूड में सेम है, बट F external जो किया जा रहा है वो Fe के अगेंस्ट में किया जा रहा है, इसीलिए we have a negative sign there. So this is the expression for the work that has been done on our test charge to move it from R to point P. ये दोनों हमारे पास वर्क के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. नेगेटिव साइन का सिंपल सा मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत ही सिंपल. ये ग्राउंड पे आपने एक पार्टिकल को रखा है जिसका मास m है. ओके, आप इसे कुछ हाइट पे रेज करते हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, अगर मैं इस हाइट को h लेता हूँ. ओके, तो ये आपने काम किया इसके ऊपर mgh एंड दैट वर्क इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इस हाइट पे इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है mgh. लेकिन इसी वर्क के दौरान what is the work done by the gravitational force? Gravitational ने इस टाइम काम किया है माइनस mgh. So इसी से आप इसको रिलेट करेंगे कि हम F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इन अपोजिट टू Fe, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, उसके रिपल्शन की फोर्स के अगेंस्ट में लगा रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है माइनस Fe, मतलब F एक्सटर्नल को हम माइनस Fe लिख सकते हैं. ओके, ड्यू टू दैट रीजन. तो हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है माइनस Fe डॉट डी आर, आर से लेकर के P तक. ओके, सो नाउ अब हमने ये जो काम किया है ये काम स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये चार्ज के पास जा रही है. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज. दैट चार्ज विल पोजेस दैट पोटेंशियल एनर्जी. वी डू सम वर्क एंड दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, जैसे ही आप इस F एक्सटर्नल फोर्स को वहां से हटाएंगे, रिपल्शन फोर्सेस एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक्ट करेंगे और उस चार्ज को अवे लेके चले जाएंगे. जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा. ओके, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कंजर्व्ड, वो कंजर्व रहेंगे हमेशा. ठीक है, यू डू सम वर्क एंड दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड यू डू सम वर्क बाय अप्लाइंग सम F एक्सटर्नल. इफ यू रिमूव दैट F एक्सटर्नल, दैट electrical force will work on that and destroy that potential and convert it into the kinetic energy. So total energy is basically conserved in this case. Now that work is being stored in the form of potential energy. अब हम वर्क एक्सप्रेशन देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे. ये वर्क कितना होगा या किसके बराबर आएगा. हमने किया है वर्क R से लेकर के P तक. अब ये वर्क हो गया है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लेट अस कंसीडर वेरी सिंपल थिंग. मैं मान लीजिए A पॉइंट से लेकर के अपने पार्टिकल को B पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ. A पॉइंट पे मेरा पार्टिकल पोजेस कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी 4 और B पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मैंने कुछ वर्क किया, F एक्सटर्नल फोर्स लगाया. इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया 12 यूनिट्स, यहाँ था 4 यूनिट्स. सो इट इंक्रीजेस बाय व्हाट अमाउंट? इट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट ऑफ 8 यूनिट्स. ये 8 यूनिट्स की अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि मैंने काम किया. तो मैंने जो काम किया है इस सिस्टम पे, दैट वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एंड दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू change in potential energy is basically equal to potential energy difference between the two points. मतलब मैंने सिस्टम पे वर्क किया है उसे R से P तक पहुंचाने के लिए, और ये जो वर्क RP है, this is equal to change in potential energy, and this change is basically equal to potential energy of the particle at point P minus potential energy of the particle at point R. So we get the expression for work, and this work is being stored in the form of potential energy, and this energy is basically equal to difference in the potential energy of these two points. Okay, जैसे मैंने आपको 4 यूनिट्स और 12 यूनिट्स का एग्जांपल लेके समझाया. हमने बेसिकली 8 जो वर्क किया है वो वर्क स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, और उस वर्क ने पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया है. वो वर्क करने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है 4 से 12, 8 का इंक्रीज हुआ है. So this is the expression for that work, that is equal to delta U. Delta U is means change in the potential energy because you do the work and potential energy get increased or means it get changed, and by changed by an amount UP minus UR. UP means potential energy at point P and potential energy at point R. Okay. अब हमें डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी को.
जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एंड ऑन दैट रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड सरफेस पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को mgh ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, फिर h हाइट से रेज करते हैं तो उसे mgh ले लेते हैं। तो कहीं पर हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। सो यहाँ पर भी हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा और वो रेफरेंस लेते हैं हम इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे वी कंसीडर दैट जो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पर जीरो है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर से, लाइक मैं इन्फिनिटी से पार्टिकल को लेके आया टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक, और ये आ जाएगा यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। बट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना लिया है, जीरो, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी पी आ जाएगा यूपी के बराबर। सो नाउ आई विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आई विल डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं डिफाइन करने के लिए कहूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मीन्स आपसे कोई कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या अभी हमने पी पॉइंट लिया है तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, तो आप कहेंगे it is the amount of work done that is required to take the particle from infinity to point P. It is the amount of the work done. This potential energy is just equal to the amount of work done that has been done to take the particle from infinity to point P. That's it. This is the definition of potential energy. So work infinity P is UP minus U infinity. Infinity is 0. So W infinity P UP के बराबर आ जाएगा। ओके तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पार्टिकल कितना पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है वो आप बता सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा पार्टिकल टेस्ट चार्ज जिसे आप लेके आए हैं, और अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी वो पोजेस करेगा। यू डू सम वर्क, that energy gets stored in the form of potential energy. If you remove F external, that particle के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी रिपल्शन की, वो उसे वापस भेजेगी, मीन्स जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy at a point is just the amount of work done that has been done on that test charge in taking it from infinity to that point. This is the definition of potential energy. I hope you all have understood the meaning of that electrostatic potential. Thank you very much. Or electrostatic potential energy.